आओ बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जैसे हम ये शुद्ध शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि इसमें कोई मिलावट ना हो। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम सोचते हैं शुद्ध होनी चाहिए, इसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आइए आगे बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है। सभी पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मैटर को दो कैटेगरीज में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मीन्स तत्व, कंपाउंड यौगिक। मिक्सचर जो मिश्रण होता है वो दो तरह के हैं, समांगी और विषमांगी। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ में जितने भी पार्टिकल जिनसे वो बना होता है उनकी जो रासायनिक नेचर होती है वो सेम होती है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सभी शुद्ध पदार्थ एक सिंगल टाइप ऑफ एटम या पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो हम इस फिगर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, वो दो कैटेगराइज किया गया, दो भागों में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में भी दो पार्ट्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम जैसे हीलियम, नियॉन, ये एटम्स हैं जो सिंगल हैं। मॉलिक्यूल्स में जो टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो दो ऑक्सीजन मिलके O2, तीन ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो O3, ये मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। कंपाउंड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स और आयन्स हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर H2O, जिसमें दो एटम्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, और आयन्स जहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं यौगिक के अंदर, जिसमें सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन मिलकर ही सोडियम क्लोराइड है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ का पहला सब्सटेंस जिससे वो मिलकर बनी होती है, तत्व। तत्व क्या होते हैं? तत्व वो सब्सटेंस का हिस्सा होते हैं जिनको हम फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, और ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे सभी धातुएं, एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जैसे मेटल्स धातुएं, नॉन मेटल्स अधातुएं, और मेटलॉइड्स उपधातुएं। तो जो धातुएं होती हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, ये एक ही तरह के एटम से मिले हैं। इनको हम तोड़ेंगे तो वही चीज़ मिलेगी, इससे दूसरा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। नॉन मेटल्स जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी है। मेटलॉइड्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। उपधातु क्या होती हैं? जो जिनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ अधातु की तरह होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ अधातु, दोनों बिहेवियर शो करती हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। नीचे बहुत सुंदर तरीके से मेटल्स दिखाए हुए हैं, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। और इधर ये नॉन मेटल है, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन एंड कार्बन पार्टिकल्स दिखा रखे हैं ब्लैक कलर के। तो ये एलिमेंट्स हुआ। नेक्स्ट है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब है यौगिक। यौगिक कहने का मतलब यह है, कंपाउंड्स भी वो शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और उन तत्वों के द्रव्यमान की प्रोपोर्शन या अनुपात एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये नहीं कि हम किसी को कम ले लें या किसी को ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर का फार्मूला है H2O। वाटर एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इसमें हाइड्रोजन के दो एलिमेंट हैं और ऑक्सीजन का एक है, तभी ये यौगिक H2O बना। और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है ये रेशो फिक्स रहेगी 1:8। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है। इसकी क्वांटिटी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि निश्चित अनुपात के अंदर ही इनको प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें यौगिक कहते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 12:36, दो हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। तो 12:36 का मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2:6 या 1:3 इस रेशो के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे।
नेक्स्ट है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण वो सब्सटेंस या वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे, जैसे दिख रहा है आपको अलग अलग शेप के आपको नमकीन दिखाई दे रहे हैं, बिस्किट्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के, ये सभी अपने आप में शुद्ध हैं। अकेले अगर एग्जिस्ट करते हैं तो शुद्ध है, लेकिन जब कई सारे शुद्ध पदार्थों को मिला दिया जाए तो वो मिश्रण बन जाते हैं। और इसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, वेरिएबल कंपोजिशन होती हैं, और इनको कुछ हम फिजिकल मीन्स से हम इन मिश्रण को अलग भी कर सकते हैं। जैसे दाल में से कंकर, अगर कंकर निकालने हो तो हम हैंड पिकिंग मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं इन मिश्रण को, फिजिकल मेथड्स हैं जिनको हम सेपरेट करने में उपयोग करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, मिश्रण दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस समांगी, हेट्रोजीनियस विषमांगी। और होमोजीनियस हैं जो समांगी मिश्रण है वो भी दो तरह के हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, विलेन और एलॉयज। एलॉयज होती है मिश्र धातु, जो धातु या अधातु से मिलकर बनी होती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, विषमांगी मिश्रण हैं, वो दो तरह के हैं, सस्पेंशन, निलंबन, कोलाइडल, कोलाइड्स। तो ये इस तरह से हम अलग अलग मिश्रणस को दो कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं और उनको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनमें जब जो दो शुद्ध पदार्थों को हम मिलाते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन है, बनावट है, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नींबू पानी बनाना है तो पानी एक प्योर सब्सटेंस है, अपने आप में सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। और H2O प्लस लेमन जो एसिड है उसके अंदर, वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, एक प्योर सब्सटेंस। जब इन दोनों को मिलाते हैं इसकी कंपोजिशन को हम अलग अलग नहीं कर सकते मिलने के बाद, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और इनके कंपोनेंट्स, जो मिश्रण के पार्टिकल्स हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देख सकते। जैसे हवा, हवा भी एक मिश्रण है गैसों का, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर्स हैं। इसी तरीके से सी वाटर, सी वाटर के अंदर भी बहुत सारे नमक हैं, सॉल्ट हैं। ब्रास, ब्रास इज ऑल्सो एन अलॉय जो कॉपर और दूसरी मेटल से बनी होती है। कलर्ड ग्लास जो आपको फिगर में दिख रहा है, और लेमनेड। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं क्योंकि उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहती है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और सॉल्यूशन क्या होते हैं? विलेन। सॉल्यूशन भी एक समांगी मिश्रण है, दो या दो से ज़्यादा शुद्ध पदार्थ जब मिल जाते हैं तो एक समांगी मिश्रण तैयार होता है जिसे हम विलेन या सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, एक का नाम है सॉल्वेंट, दूसरा है सोल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो भाग है, वो हिस्सा है। सॉल्वेंट को हम हिंदी में विलायक कहेंगे। विलायक विलेन का वो हिस्सा है जो दूसरे कंपोनेंट्स को, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है। दूसरा सोल्यूट होते हैं विले, जो कोई कम क्वांटिटी में होते हैं और सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब कहने का, सॉल्यूशन के दो हिस्से हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमने नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो पानी सॉल्वेंट है, विलायक है, और नींबू की मात्रा कम है तो वो सोल्यूट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बन जाता है? पूरा ग्लास का सॉल्यूशन बन जाता है। सिमिलरली एक और इसके अंदर जो बच्चे टिंचर आयोडीन है, जो कफ सिरप होता है, ऊपर एक बॉटल दिख रही है छोटी सी, कफ सिरप होता है उसमें, उसके अंदर आयोडीन और अल्कोहल मिलाई जाती है, दोनों का मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। आयोडीन उसमें कम मात्रा में होती है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जो कम मात्रा में आयोडीन है वो सोल्यूट है और अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है। इसी तरीके से हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं बहुत सारे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिश्रण होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर भी सॉल्यूशन है वो किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। दोनों ही समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के अंदर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी दो तरह के हैं, एक है संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ,
जब भी हम माना कि पानी के अंदर आप चीनी डिज़ोल्व कर रहे हो, आपने 1 चम्मच चीनी डाली पानी के अंदर, वो घुल जाती है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। 2 चम्मच डाली, फिर वो घुल जाती है, वो भी अनसैचुरेटेड है। लेकिन एक टाइम आता है, आप बार बार चीनी डालते जाओगे तो एक टाइम आएगा वो घुलना बंद कर देती है, तब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। और उस सॉल्यूशन में सोल्यूट है वो ज़्यादा नहीं घुलेगा, आप कितने भी टेम्परेचर उसको बढ़ाओ या इंक्रीज़ करो, उसको हीट, उसके पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज़ करो, लेकिन वो घुलना बंद कर देता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। उस सॉल्यूशन को हम संतृप्त विलेन कहते हैं। और जितना एक आता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना अमाउंट किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में घुला होता है वो उसकी सोल्यूबिलिटी है। जब वो घुलना बंद कर देता है तो वो सोल्यूबिलिटी नहीं कहलाएगी उसकी, जब तक वो घुल रहा है तब तक उसकी सोल्यूबिलिटी है, उसके बाद वो सैचुरेट बन जाता है। और जब तक कोई ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व करते जा रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और इसमें हम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की, कि कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, कि वो कितना गाढ़ा है या कितना डाइल्यूट है, इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मिक्सचर है विस्मांगी मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिसमें जो मिक्सचर के अलग अलग पार्ट्स को हम उसकी कंपोजिशन को अलग से देख सकते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है और इन कंपोनेंट्स को सॉल्यूशन के इन कंपोनेंट्स को ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते किस सॉल्यूशन के अंदर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम नेक डाई से या माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल नीचे 2 दे रखे हैं, सैंड और आयरन फिलिंग आपको दिख रहा है, आयरन फिलिंग है, चुंबक दिख रहा है, रेड एंड ब्लैक चुंबक है ये, और आयरन फिलिंग जो इसके साथ चिपकी हुई है आयरन लोह चूर्ण है, और इसमें नीचे रेत था, रेत और लोह चूर्ण को मिक्स किया हुआ था। जैसे ही चुंबक पास लेके आए लोह चूर्ण उसके साथ चिपक जाता है और नीचे सैंड बच जाता है। इस तरीके से हम सैंड और आयरन फिलिंग्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इनके पार्टिकल्स वो नेक डाई से भी दिखाई दे सकते हैं और इनको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर रहे हैं। दूसरा है सैंड एंड वाटर, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो घर पे। नेक्स्ट जो लेबोरेटरी के अंदर हम सेपरेट करते हैं आयरन और सल्फर। सल्फर का कलर येलो होता है और उसके अंदर जो ब्लैक कलर का मिश्रण दिख रहा है आपको वो लोह चूर्ण है, और जैसे ही मैग्नेट पास लेके आए तो येलो अलग सल्फर रह जाता है और लोह चूर्ण है वो अलग सेपरेट है, मैग्नेट के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या विस्मांगी मिश्रण है उसके 2 टाइप्स हैं, एक है सस्पेंशन, एक है कोलाइडल। सस्पेंशन मतलब निलंबन। जैसे कि नीचे फिगर से हम स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, एक ऐसा विस्मांगी मिश्रण है जो अस्थिर होता है। जैसे हम पानी के अंदर सैंड मिलाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल, ग्रास भी होगी, हस्क भी होगा और जम्स भी हो सकते हैं। जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो थ्रू आउट मिक्स नहीं होता, और कुछ टाइम के लिए अगर हम इसको अनटच करके छोड़ देंगे थ्रू आउट कुछ टाइम के लिए, तो आप देखोगे कि इसका जो रेत है वो नीचे बॉटम में बैठ जाता है और ऊपर पानी रह जाता है, और पानी को हम सेपरेट कर लेंगे इसको, और ये सेडिमेंट्स हैं जो इनको हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सस्पेंशन निलंबन है ये एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें वन सब्सटेंस के पार्टिकल, जो एक सब्सटेंस होती है उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा होता है, और ये दूसरी सब्सटेंस में थ्रो आउट है वो उससे बड़ा होता है। जैसे वाटर है और सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स का साइज़ वाटर के पार्टिकल के साइज़ से बड़ा है, इसलिए वो दिखाई देते हैं। दूसरा है जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज़ क्या है, बड़ा है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक डाई, इसको हम नेक डाई से देख सकते हैं। और ये जब इस सस्पेंशन को हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो सस्पेंशन जो है वो अस्थिर हो जाता है, मतलब पहले घुला हुआ था पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिख रहे थे मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर बाद में सारे के सारे पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है जब इसमें से लाइट पास करते हैं तो लाइट पास करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, टिंडल का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलेन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। इसका मतलब जो हमने पीछे पढ़ा सस्पेंशन, उनका मोर देन 100 नैनोमीटर था साइज ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के। तो इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स के जो साइज़ है पार्टिकल्स का, सोल्यूट पार्टिकल्स का, वो सस्पेंशन के मॉलिक्यूल से छोटा है।
दूसरा ये विस्मांगी मिश्रण है, इसके अंदर भी दो फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में था सोल्यूट और सोलवेंट, ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के दो फेज हैं। इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, इसमें जो स्मॉल प्रोपोर्शन में कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सभी पार्टिकल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, एक मीडियम है जिसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं, पूरा टाइम सस्पेंडेड रहेंगे, घूमते रहेंगे, फैले रहेंगे, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। जैसे अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और वाटर लें तो सल्फर पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड फेज है, जो कम मात्रा में और डिस्पर्स्ड फेज है, और जिसके अंदर ये घुले रहते हैं मीडियम के अंदर, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल है, उसकी थ्रू आउट कंपोजिशन है वो सेम है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर लेकिन ये स्टेबल है। उसके पार्टिकल छोटे हैं तो हमें नेक्ड आई से वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देते। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर के जो अंदर पोर्स होते हैं, होल होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, तो इसलिए वो इजीली पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर में से, उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटे कण है वो। और स्ट्रॉन्ग, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे नीचे फिगर में दिख रहा है, एक फ्लैश लाइट ले रखी है, टॉर्च ले रखी है, और सॉल्यूशन है और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है आगे वाला। नेक्स्ट सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो हमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करते हैं, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें उसके पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर रैंडमली मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिगजैग मोशन में है, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। तो जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करते हैं किसी डार्क प्लेस में, तो जो पाथ ऑफ बीम है वो हमें आर पार दिखाई देती है, लाइट है वो हमें इल्यूमिनेट करती है, उसके पार्टिकल्स को देखने में हेल्प करती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हैं उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और यही पार्टिकल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं, और ये पार्टिकल कांस्टेंट जिगजैग मोशन में है। जिगजैग मोशन का मतलब क्या होता है, इनकी कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर घूमते रहेंगे, और जिगजैग मोशन के कारण कोलाइडल पार्टिकल्स का नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। आई होप आज आपको वो समझ आ गया होगा अच्छे से कि सभी सब्सटेंसेस हैं वो, कि हमारे आसपास सभी पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण है, और शुद्धता साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, मिश्रण कितने तरह के हैं, शुद्ध पदार्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और मिश्रण के जो भाग है समांगी और विषमांगी, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।